हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमारे मास्टर मिलने वाले हैं उनकी बंदी यानी शुआन यी से, और जब वो एक दूसरे से मिलते हैं तो उनका रिएक्शन कैसा होता है ये हम आज के इस वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वो बहुत लंबे समय बाद मिलने वाले हैं। अगर आप मास्टर और शुआन यी के रिलेशन के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि शुआन यी अपने मास्टर को पसंद करती है और मास्टर भी शुआन यी को पसंद करते हैं। दोनों जानते हैं कि वे एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन उन्होंने अब तक कन्फेस नहीं किया है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या उनकी बात आगे बढ़ पाती है या नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो की शुरुआत में शाओयान अपने पिता को हॉल ऑफ सोल्स से बचाने के लिए स्काई मैंशन अलायंस बना रहा था, क्योंकि हॉल ऑफ सोल्स का आतंक बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। वे तो एंशिएंट क्लैंस को भी नहीं छोड़ रहे थे, उन्हें भी नष्ट कर रहे थे। इसलिए शाओयान ने स्काई मैंशन अलायंस बनाया और इसे शक्तिशाली बनाने के लिए कई पावरफुल सेक्ट्स को इसमें शामिल किया, जैसे कि पिल टावर, फ्लावर सेक्ट और बर्निंग फ्लेम वैली। शाओयान अपने स्काई मैंशन अलायंस को ताकतवर बनाकर हॉल ऑफ सोल्स को कुचलना चाहता था। सबसे पहले वह फ्लावर सेक्ट गया और उनकी लीडर युन युन, जो कि उसकी सेकंड गर्लफ्रेंड थी, आसानी से मान गई। फिर बर्निंग फ्लेम वैली ने भी गठबंधन में शामिल होने के लिए हामी भर दी। इसके बाद शाओयान फॉलिंग स्टार पेविलियन पहुंचा और अपने मास्टर और बाकी सभी को यह खुशखबरी दी कि फ्लावर सेक्ट और बर्निंग फ्लेम वैली अब स्काई मैंशन अलायंस का हिस्सा है। मास्टर की चिंता और पिल टावर का मिशन यह सुनकर केलिन और बाकी सभी बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन मास्टर मन ही मन सोचते हैं फ्लावर सेक्ट और बर्निंग फ्लेम वैली अच्छी खासी पावर रखते हैं, लेकिन हॉल ऑफ सोल्स कोई मामूली फ्रैक्शन नहीं है। हमें सीधा उनसे भिड़ना है तो और ज्यादा ताकत की जरूरत होगी। फिर लिटिल फेरी डॉक्टर सुझाव देती है, क्या हमें पिल टावर को एक संदेश भेजकर पूछना चाहिए कि क्या वे हमारे स्काई मैंशन अलायंस में शामिल होंगे। मास्टर जवाब देते हैं, अगर हम ऐसा करेंगे तो वे मना कर देंगे, हमें खुद वहाँ जाना होगा। कैलिन ये सुनकर कहती है, आप निश्चिंत होकर जाइए, यहाँ की सारी जिम्मेदारी मैं संभाल लूंगी। फिर शाओयान और मास्टर पिल टावर के लिए निकल पड़ते हैं। इस समय शाओयान एक डाउ सेंट था और मास्टर बानशंग के पीक पर थे। उनकी स्पीड इतनी तेज थी कि वे आधे दिन में पिल सिटी पहुंच गए। पिल सिटी पहुंचते ही शाओयान इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसने यहाँ बहुत समय बिताया था और यहीं से उसने पिल गैदरिंग जीतकर पूरे सेंट्रल प्लेन्स में अपनी पहचान बनाई थी। जब मास्टर और शाओयान पिल टावर पहुंचते हैं तो उन्हें गेस्ट रूम में बैठाकर चाय दी जाती है, लेकिन पिल टावर के नियमों के अनुसार मास्टर सीधे 3 जायंट हेड्स से नहीं मिल सकते थे। मास्टर ये देखकर कहते हैं, इन 3 जायंट हेड्स में तो कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड आ गया है, जो कि हम इनसे डायरेक्ट नहीं मिल सकते। शाओयान ये सुनकर मुस्कुराता है, क्योंकि वह जानता था कि मास्टर और 3 जायंट हेड्स बहुत अच्छे दोस्त हैं। जब 3 जायंट हेड्स को पता चलता है कि मास्टर और शाओयान आ चुके हैं तो वे दौड़ते हुए हॉल में आते हैं। जैसे ही जैन कोंगजी दरवाजा खोलते हैं, वे हंसते हुए कहते हैं, अरे वाह, क्या ही गेस्ट है, फाइनली ओल्ड याओ, मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ। मास्टर हंसते हुए जवाब देते हैं, हम बहुत समय बाद मिले हैं, तुम सब कैसे हो। जैन कोंगजी मजाक करते हुए कहते हैं, मैं तो सोच रहा था कि मर जाऊंगा और तब भी तुम नहीं आओगे। ये सुनकर मास्टर हंस देते हैं, लेकिन तभी उनकी नजर शुआन यी पर पड़ती है, जो वहाँ खड़ी शर्मा रही थी। मास्टर शुआन यी से कहते हैं, हम इतने समय में बूढ़े हो गए, लेकिन तुम अभी भी पहले जैसी ही सुंदर हो। ये सुनकर शुआन यी टमाटर की तरह लाल हो जाती और छोटे बच्चे की तरह एक्ट करने लगती है। ये देखकर शाओयान शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने कभी भी अपने मास्टर की गर्लफ्रेंड को इस तरह शर्माते हुए नहीं देखा था। तो भाई, मैं डोंगहुआ में ये सीन देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ कि जब मास्टर और उनकी बंदी मिलेंगे तो इसे डोंगहुआ में कैसे दिखाया जाएगा। लेकिन भाई, इसके लिए अभी बहुत ज्यादा टाइम है। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपको यहाँ पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलेंगे। आज के लिए इतना ही।